हाय देयर। सो टुडे टॉपिक इज सिलोजिज्म और ये हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है सिलोजिज्म। एक्चुअली ये बहुत बेसिक से शुरू हम लोग करेंगे। सिलोजिज्म से हमेशा 5 क्वेश्चन तक रहता है, अप टू 5 क्वेश्चंस, ठीक है। तो सिलोजिज्म से 5 क्वेश्चन तक आता है। जैसे आपने देखा ही होगा कि इस तरीके से दे देगा कि सम ए आर बी स्टेटमेंट में, और इसी तरीके से ढेर सारा स्टेटमेंट लिख के देगा और फिर नीचे कंक्लूजन लिख देगा कि नो सी आर ए समथिंग, ठीक है। तो ये मेरा सिलोजिज्म के टॉपिक में आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय सिलोजिज्म। आखिर सिलोजिज्म कहते किसको है सिलोजिज्म। तो सबसे पहले है व्हाट, इसका मीनिंग क्या होगा, और दूसरा होगा हाउ, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि सिलोजिज्म आखिर होता क्या है। तो अगर आप गौर से ध्यान कीजिएगा तो सिलोजिज्म कहाँ आता है, एनालिटिकल रीजनिंग के पार्ट में आता है। तो सिलोजिज्म कम्स अंडर एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। अब एनालिटिकल रीजनिंग में हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है। कोई भी गिवन सिचुएशन का एनालिसिस करते हैं। गिवन सिचुएशन को एनालाइज करते हैं हम लोग। यहाँ पे भी सेम हमको यही करना पड़ेगा। तो सिलोजिज्म होता है, अगर हम लोग सिलोजिज्म कह सकते हैं, सिलोजिज्म पार्ट ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग in which deduction are made from given facts, ठीक है। तो कुछ दिए गए तथ्यों से, फैक्ट से, इंफॉर्मेशन से हमको कुछ डिडक्शन बनाना पड़ेगा, यानी कोई किसी भी बात पे हम लोग पहुंचेंगे, उसी को हम लोग सिलोजिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट का आंसर हुआ, व्हाट। लेकिन क्वेश्चन दिखता कैसा है, तो सिलोजिज्म में कुछ इस 2 तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो पहले सिलोजिज्म में स्टेटमेंट आएगा और कुछ आपको स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है। जैसे स्टेटमेंट 1 करके कुछ दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया। मतलब या तो 1 भी हो सकता है स्टेटमेंट, या मोर देन 1 भी हो सकता है, और फिर इनके बेसिस पे कंक्लूजन हो जाएगा। अब कंक्लूजन भी 1 या मोर देन 1 हो सकता है। तो ये कुछ सेटअप होता है सिलोजिज्म का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है। सब ना, सिलोजिज्म का मीनिंग हुआ कि वी आर गोइंग टू फाइंड आउट सम डिडक्शन फ्रॉम गिवन फैक्ट्स। दिए हुए फैक्ट से हम लोग कुछ डिडक्शन लाते हैं, और इस फैक्ट, ये सेटअप कैसा होता है, तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन के रूप में ये सेटअप होता है। तो सेकंड पार्ट है कि व्हाट इज मीन बाय स्टेटमेंट। तो अच्छा, तो स्टेटमेंट हम लोग किसको कहेंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो स्टेटमेंट का मीनिंग होगा, स्टेटमेंट मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स कहते हैं हम लोग यहाँ पे। कोई दिए गए 2 ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना। तो रिलेशन भी 2 तरीके का हो सकता है, आइदर यस में होगा और नो में होगा, या फुल्ली होगा या पार्शियली होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं। और दूसरा बात यह है कि स्टेटमेंट हमेशा यूनिवर्सली ट्रूथ, इसको मान के चलेंगे कि गिवन स्टेटमेंट मेरा ट्रू है, ठीक है। तो गिवन स्टेटमेंट मेरा ऑलवेज ट्रू होगा। गिवन स्टेटमेंट ये ट्रू है मेरा, ठीक है। ऑल्दो इलॉजिकली होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल सम बुक्स आर कैट्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे हम सबको पता है कि बुक्स कैट्स नहीं होगा, लेकिन चूंकि यहाँ स्टेटमेंट में दिया हुआ है तो हम लोग मान के चलेंगे कि सम बुक्स आर कैट। थर्ड वन इज दैट कि यहाँ पे जो भी फैक्ट्स निकालेंगे वो इसी स्टेटमेंट के बेस पे होना चाहिए। जो भी हमको फैक्ट्स निकालना है, ठीक है, स्टेटमेंट की बेस पे ही कुछ फैक्ट्स हम लोग निकाल सकते हैं।
तो व्हाट इज स्टेटमेंट? स्टेटमेंट मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, किसी भी दो वस्तुओं में या कोई गिवन ऑब्जेक्ट्स में किसी तरीके का रिलेशन है या नहीं, ठीक है, आइदर फुल्ली हो, पार्शियली हो, यस में हो या नो में हो। तो पहला तो मेरा स्टेटमेंट हो गया, सेकंड मेरा हो गया कंक्लूजन, ठीक है। तो कंक्लूजन मीन्स एनी रिलेशनशिप, कौन सा रिलेशनशिप? दैट वी हैवंट एक्सप्लोर्ड येट, ठीक है, जो अभी तक हमको पता नहीं चला है। तो एनी रिलेशनशिप और मोर और लेस क्या कहेंगे? हिडन होगा, जिसको हम लोग को फाइंड आउट करना होगा बिटवीन ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स। तो ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट के बीच में जो हिडन रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग कंक्लूजन में लिखते हैं, ठीक है। तो मेरा आपको पता चला कि सिलोजिज्म क्या होता है। सिलोजिज्म जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है, पार्ट ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग, किसका पार्ट है? एनालिटिकल रीजनिंग का, ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट है, जहां पे कोई भी डिडक्शन बनाया जाता है हम लोग फ्रॉम गिवन फैक्ट्स और स्टेटमेंट। दिए गए फैक्ट्स और स्टेटमेंट से हम लोग कोई डिडक्शन या किसी भी कंक्लूजन पे आते हैं, कंफर्मेशन पे आते हैं। अब इसका सेटअप कैसे रहता है? तो सबसे पहले स्टेटमेंट रहेगा और उसके बेस पे कुछ कंक्लूजन रहेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट हम लोग किसको कहते हैं? स्टेटमेंट मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन टू गिवन ऑब्जेक्ट्स और टू एलिमेंट, दो दिए गए एलिमेंट और दो दिए गए ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन हो, उसको स्टेटमेंट्स कहते हैं हम लोग। सेकेंड है कंक्लूजन। कंक्लूजन इज द रिलेशनशिप दैट वी हैव टू एक्सप्लोर, हमको फाइंड आउट करना है कि आइदर इट इज पॉसिबल और नॉट, ठीक है, ये रिलेशनशिप एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो उसको हम लोग कंक्लूजन कहते हैं। यानी जो इन्फॉर्मेशन हम लोग डिराइव किए हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट को मोर और लेस कर सकते हैं गिवन इंफॉर्मेशन, और कंक्लूजन को हम लोग कह सकते हैं डिराइव्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। दिया गया इंफॉर्मेशन को स्टेटमेंट कंफर्म, और इसको हम लोग हमेशा ट्रू मान के चलेंगे, ठीक है, हम लोग ट्रू मानेंगे। ऑल्दो इलॉजिकली ये ट्रू नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी फॉर सेटअप के लिए हम इसको ट्रू मानेंगे, ठीक है। तो यहां तक आप देखें कि स्टेटमेंट और ट्रू, और फिर एक नेक्स्ट जो आगे होता है, तो अच्छा ठीक है, हमको पता चल गया कि कंक्लूजन मेरा ट्रू है या फॉल्स है। तो फिर आगे क्या करेंगे हम लोग? तो आगे आपको ऑप्शन दिया रहेगा, जो ऑप्शन इस तरीके के सेटअप होगा। ये तो 90% ऑफ सेटअप है, 10% इज दैट कि आपके पास ऑप्शन रहेगा ओनली वन फॉलोज, ठीक है, या तो गिवन कंक्लूजन, वन मीनिंग है कि ये कंक्लूजन पे जा रहा है, ओनली टू फॉलोज, ठीक है। फिर थर्ड वन आएगा बोथ वन एंड टू फॉलोज, फोर्थ वन है मेरा नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, और फिफ्थ वन है मेरा ईदर, ठीक है, ईदर वन और टू फॉलोज, ठीक है। तो हमको ध्यान यहाँ पे देना है, ये थोड़ा सा हार्ड होता है इधर वाला कंसेप्ट, इस पे हम लोग को थोड़ा विशेष कर ध्यान देना होगा। तो ये मेरा सेटअप हो गया सिलोजिज्म का। फर्स्ट कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया अभी तक कि सिलोजिज्म होता क्या है, व्हाट पे हम लोगों ने डिस्कस किया। तो सिलोजिज्म एक पार्ट होता है एनालिटिकल रीजनिंग का, जहाँ पे स्टेटमेंट के बेसिस पे हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन ड्राइव करते हैं। सेकंड, वो पार्ट में क्या क्या कंसीडर होता है, तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन होता है। स्टेटमेंट कोई रिलेशनशिप बताता है गिवन टू ऑब्जेक्ट्स का, कंक्लूजन उस इंफॉर्मेशन को डिराइव करता है, ठीक है, हिडन रिलेशनशिप को। और अगर मान लेते सिर्फ वन इंफॉर्मेशन ट्रू है, यही ट्रू है, तो हम इस पर टिक मारेंगे। अगर सेकंड वाला ट्रू है तो ओनली ट्रू पे मारेंगे। दोनों ट्रू है मेरा तो यहाँ पे बोथ फॉलोज होगा। और अगर मान लेते फॉर कि दोनों गलत हो गया मेरा, तो यहाँ पे फोर्थ वन वाला होगा। और फिफ्थ में होता है कि जस्ट अभी समझ लीजिए कि अगर एक ट्रू होगा, इफ वन इज ट्रू सेकेंड कैन नॉट बी ट्रू, एंड इफ सेकेंड वन इज ट्रू फर्स्ट कैन नॉट बी ट्रू, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में आगे बढ़ेंगे, ये वाला थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे इसका कि आखिर एग्जाम्पल होता कैसे है, क्या कहा जाता है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्या मीनिंग होता है, और उसी में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे फर्दर, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव एन ऑसम डे, थैंक यू।